ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवं गतिं पत्ये। वोक्षामि समयपावुड मीणमुश्रुतकेवली फणिदम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निरमूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सामान्य जीव की इस देह के प्रति ममत्व बुद्धि या अहमपना क्यों रहता है, उसकी चर्चा चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी साहब ने जहां अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा ली, उसके अंतर्गत जीव और अजीव तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धा क्या है और उसका कारण क्या है, यहाँ समझाया है। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं, यदि अपन चौथे अधिकार के आधार से चर्चा करें तो यह जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव विभाव भाव क्रोधादि और शरीर सबके समुदाय सबको मिलाकर उसमें यह मैं हूँ इस प्रकार की श्रद्धा रखता है। इस प्रकार उसमें अहम करता है। और क्यों अहम करता है, उसके पीछे टोडरमल जी साहब ने एक सुंदर बात यहाँ पर स्पष्ट की कि इस जीव को अनादि से क्या है, इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान होने के कारण अमूर्त आत्मा तो पकड़ में आता नहीं, मूर्त शरीर ही इसको भाव भाषण होता है। साथ में श्रद्धा नाम का गुण है, उसका परिणमन कहीं न कहीं किसी न किसी को अहम करे बिना रहे नहीं। ऐसा तो वह निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के और जीव के घने होने के कारण वह उनकी भिन्नता का विचार नहीं करके उन समुदाय रूप शरीर को और जीव को एक मानता है और उसमें अहम स्थापित करता है। उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। कितना सरल है बात है ना। किसको कहना मिथ्या दर्शन, ये चौथे अधिकार की अभी चर्चा चल रही है ना। जगत के सामान्य जीव किस प्रकार क्यों शरीर में और जीव में अहमपना एकत्वपना करके चलते हैं। अब साथ में ही यहाँ टोडरमल जी साहब ने एक सुंदर समाधान दिया कि भाई तेरे को मिथ्या दर्शन कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, तो उसके लिए कि तू शरीर के और जीव की भिन्नता का विचार कर। क्या करना है, शरीर के और जीव की भिन्नता का विचार करना है। क्योंकि जब तक तुझे भिन्नता भाषित नहीं होगी
तब तक तेरा अहमपना शरीर में और औपाधिक भाव में बना रहेगा, है ना। देखो, वास्तव में तो जीव और शरीर भिन्न है वास्तव में, लेकिन तुझे भिन्नपना भाषित नहीं हो रहा। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या मास्टर जी, क्या वास्तव में तो शरीर और जीव भिन्न है। अभी चौथे अधिकार के आधार से ही बात करेंगे, अभी आज सातवां अधिकार भी अपन प्रारंभ करेंगे। वास्तव में क्या है टेकचंद जी बाबू जी, वास्तव में क्या है? शरीर और जीव भिन्न है। कब भिन्न है? हाँ, वर्तमान में भी भिन्न है और पूर्व में भी कभी एक में हुए नहीं, ठीक है। ऐसा होने पर भी इस जीव को शरीर की भिन्नता का भाव भाषण नहीं हुआ। अभी प्रश्न है क्यों नहीं हुआ? प्रश्न है क्यों नहीं हुआ, तो उसका यहां टोडरमल जी साहब समाधान दे रहे हैं। निकालो पेज नंबर 89, आप 87 है ना, 87 में अंतिम पंक्ति है, और जो है जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ उसमें कितना है? 80, 82, 81, 82 है ना, जहां अपन ने कल प्रकरण छोड़ा था उससे आगे अपन विचार करते हैं। मिल गया सबको? समस्या क्या है? समस्या क्या है? जीव और शरीर भिन्न है, लेकिन इस जीव को भिन्नता का भाव भाषण नहीं। क्या? यदि भिन्न नहीं होते तो फिर मिथ्या दर्शन क्यों कहते हैं? है तो भिन्न, लेकिन इस जीव को किसका भाषण भाव भाषण नहीं है? शरीर के और जीव के भिन्नता का भाव भाषण नहीं है। क्या क्यों गड़बड़ी हो जाती है? उसके लिए टोडरमल जी साहब ने ऊपर 3 पंक्तियां लिखी, आपको याद हो गई? क्या 3 पंक्तियां हैं बोलो? सबसे पहले तो इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, बहुत सुंदर, ठीक है। दूसरी बात क्या है? इंद्रिय ज्ञान होने के कारण क्या होता है? इसको मूर्त शरीर तो भाव भाषित होता है, लेकिन अमूर्त आत्मा भाषित नहीं होता, बहुत सुंदर। तीसरी बात कि इस जीव में श्रद्धा नाम का एक गुण है, उसका क्या कार्य है? उसको परिणाम कि वह किसी न किसी में अहम करे ही करे। क्या शब्द लिखा है? श्रद्धा किसी न किसी में अहम करे ही करे। अब जब इस जीव को शरीर की और जीव की भिन्नता का भाव भाषण नहीं हुआ, तो क्या करती है श्रद्धा? शरीर और जीव को मिलाकर उसमें अहम स्थापित कर देती है। उसको लिखा ना समुदाय रूप। किस समुदाय में? जीव और शरीर यानी पुद्गल परमाणु के समुदाय रूप, उसमें क्या कर देती है श्रद्धा? अहम स्थापित कर देती है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। आई बात समझ? मिथ्या दर्शन किसको कहना? हाँ, देह जीव को एक गिने। कौन गिनता है देह और जीव को एक? है सभी मिथ्या दृष्टि जीव की श्रद्धा में ये चलता है। क्या चलता है? देह जीव को एक गिने। जो असमान जाति ये द्रव्य व्यंजन पर्याय जो अपनी हुई है, उसमें क्या करता है? अहम स्थापित करता है, ठीक है। अब इस मिथ्या दर्शन को मिटने का उपाय क्या है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि शरीर की और जीव की भिन्नता का भाव भाषण हो। मैं जीव हूं और मुझसे शरीर भिन्न है। अब ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि शरीर के और जीव के तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जिस विधि ज्ञानी धर्मात्माओं ने जिस प्रकार शरीर की और जीव की भिन्नता की बात बताई है, उसके आधार से तू विचार कर। आई बात समझ? केवली भगवान ने जो बताया है उसके आधार से तू विचार कर। इसीलिए स्वाध्याय परम तप कहा। आई बात समझ? भाई साहब, स्वाध्याय मतलब क्या? स्वाध्याय मतलब क्या? कि यहां देह और जीव की भिन्नता का विचार चले। स्वाध्याय किसको कहना है? हाँ, भिन्नता, क्योंकि इस प्रकरण के आधार से कहें
कि जीव और भिन्नता का विचार चले। अब इसको विचार क्यों नहीं चल सकता, तो टोडरमल जी साहब ने 2 कारण यहां प्रमुखता से गिनाए हैं। देखो अपन पढ़ते हैं, है ना, क्या? अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। भाई साहब, पहला कारण क्या गिनाया? इसको, मुझको और शरीर को क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। क्या है जैन साहब? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। बहुत होने के कारण इसको ऐसा लगता है कि जैसे शरीर और जीव मैं ही हूं, जबकि उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। ये बात कहां से समझ में आएगी आपको कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है? भैया, आचार्य भगवंतों की बात आपको समझनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब आपको किसकी भिन्नता का पता चलेगा? जीव की और शरीर की भिन्नता का विचार है। भिन्नता का तो जैसा लक्षण पता करने पड़ेंगे आपको, है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको, है। कर्ता कर्म संबंध किसको कहते हैं, समझना पड़ेगा आपको, है। बिना समझे काम नहीं चलेगा। अड़चन नंबर 1, अड़चन क्या है? सबसे पहली कि जीव की और शरीर की भिन्नता का प्रॉब्लम कहां आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। क्या है गजाव साहब? क्या अपने को शरीर की भिन्नता क्यों भाषित नहीं होती? क्यों भाषित नहीं होती? कि जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। भाई साहब, है ऐसा क्यों लगता है कि मैं हाथ से गाड़ी चला रहा हूं? नहीं जैसा क्यों लगता है? क्योंकि जब जब मैं विचार करता हूं तब तब जब आत्मा के प्रदेशों को हिलाने का ऐसा होता है और शरीर भी हिल जाता है, तो इसको लगता है मैं गाड़ी चला रहा। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का इसको भान नहीं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को क्या मानता है? कर्ता कर्म संबंध मानता है। अरे हाजी आना जी, इतनी बात तो अपन ने कल चर्चा में कर ली थी, ठीक है। दूसरी समस्या जो है जिस पर मुझे आज विचार करना है, ठीक है, देखो अब अगले पेज। जिस विचार द्वारा, मिल गया आपको पेज नंबर 88, है ना। एक पंक्ति मैंने छोड़ दी है। अब बराबर आप इस पंक्ति को अपन आज गहराई से मथेंगे जी, क्योंकि ये यहां छोड़ा था अपन ने कल प्रकरण, है। नहीं मिला रितु बाबू जी, आपको बोला ना उस पे पेज रखो पेज, और आपको इतना तो मेरे ग्रंथ में 88 है। हाँ, ऊपर वाली पंक्ति उसमें 82 है, जयपुर से प्रकाशित, ठीक है। आप सब है ना उस जगह पेज रख दो, ठीक है। अब अगली बराबर रखना, क्या कह रहे टोडरमल जी साहब उनकी भाषा में अपन, और जिस विचार द्वारा, मिल गया, ठीक है। और जिस विचार द्वारा क्या भिन्नता भाषित तो होती है। जैन साहब, किस विचार द्वारा भिन्नता, किसकी भिन्नता, पहले तो ये बताओ, किसकी भिन्नता? देह की और जीव की भिन्नता जिस विचार द्वारा होती है। किस विचार द्वारा होगी? जहां आचार्यों ने देह के लक्षण और जीव के लक्षण भिन्न बताए हैं, ऐसे आगम का अभ्यास करके जब जीव देह और जीव की भिन्नता का विचार करना चाहे या कर सकता हो, जिन विचारों से देह की और जीव की भिन्नता भाषित होती हो, वहां क्या होता है? वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। ये कसम की बात क्या कह रहे हैं खजाना साहब, क्या कह रहे हैं? अब आपको ऐसा लगता है भाई साहब कि कभी भी आप हमसे उपवास करवा लो, आप हमसे पूजा करवा लो, आप हमसे 1 वर्ष हो गए हमसे मंदिर बनवा लो, आप हमसे क्या वेदी प्रतिष्ठा या पंच कल्याण करवा लो, वो सब व्यवस्था तो अपन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कहा कि आप जीव की और शरीर की भिन्नता का विचार करो, तो आप विचार नहीं कर सकते। तो कारण क्या है?
कारण क्या है? बोले मिथ्यात्व का जोर चल रहा है। कजा साहब बात पकड़ में आ रही है? हाँ, क्यों नहीं होता? हाँ, क्या टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? भिन्नता क्यों भाषित? विचार, अभी विचार की बात चल रही है। अभी देखना, आप स्वयं खोज करना। आपने धर्म के नाम पर जो दिन भर में 3-4 घंटे 5 घंटे आप जो भी पुरुषार्थ करते हो आपके हिसाब से, उसमें जीव की और शरीर की भिन्नता का विचार कितनी देर चलता है? मुद्दे वाली बात है ऋतु भाभी जी, कितनी देर चलता है? आप सुबह से लेकर धर्म के नाम पर जो आपने समय निकाला है, जिसके आधार से आप कह रहे हो कि हमारा सही दिशा में, कितनी देर आपको जीव के और शरीर की भिन्नता का विचार चलता है? तो अभी उधर का जोर है ना, उधर का जोर है ना। देखो, इसमें एक बहुत सुंदर बात बताता हूं। आप पूजा कर रहे हो, मिथ्यात्व राजा घबरा नहीं रहा है। आई बात समझ में? आप पूजा कर रहे हो ना ऋतु भाभी जी, मिथ्यात्व घबरा नहीं रहा है। आप यदि व्रत को पालन कर रहे हो ना, तो भी मिथ्यात्व राजा घबरा नहीं रहा है। आप दान दे रहे हो ना, तो भी मिथ्यात्व राजा घबरा नहीं रहा है। आप मंदिर बना रहे हो ना, तब भी मिथ्यात्व राजा घबराता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि ये व्रत करेगा तो अपने को तपस्वी मान लेगा, ये पूजा करेगा तो अपने को पुजारी मान लेगा, ये प्रवचन करेगा तो ये अपने को पंडित मान लेगा, ये मंदिर बनाएगा तो अपने को दानी मान लेगा, और ये जब भी पुजारी पंडित दानी मानेगा, मेरा शासन चलता रहेगा। आई बात समझ? मिथ्यात्व राजा घबरा नहीं रहा। क्यों नहीं घबरा रहा है? क्योंकि अभी मिथ्यात्व के विरोध में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही आपकी। बोलो कजाव साहब, हो रही है क्या? है? आप स्वयं पूजा करते हुए आप विचार करो, आप अपने को क्या स्वीकारते हैं? भले आप पाठ बोल रहे हो, अंदर में आपकी धारा क्या चल रही है? बोलो। है? जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। कभी लगता है आपको अपने अपने में होती है? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है? क्या मानते हो आप? क्या करें उसे? मैं क्या मान रहा था कि भोजन से जीवन चलता है? बोलते हो ना पूजा के सामने, क्या है? नर्क है? हाँ, कमाते भी तो भोजन के लिए क्या? तो आप पूजा करते समय जो पाठ बोलते हैं वो, उसमें विचार क्या करते हो? मुद्दा ये है। ऋषभ जी भाई साहब, बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कितनी सुंदर बात की टोडरमल जी साहब ने, कि धर्म के क्षेत्र में आकर, जिसको आप कहते हो कि हम धर्म की क्रियाओं में लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लगे हुए हो, आप प्रक्षाल करो, पूजा करो, जाप करो, है ना, जो भी करो, मंदिर बनाओ, तीर्थ यात्रा करो, दान दो, इन सब में देह जीव की भिन्नता का विचार चलता है कि नहीं चलता है? मुद्दा ये बोलो, मुद्दा क्या है ऋतु भाभी जी? है ये तो मैंने अभी इधर के लिए, चाहे पाप के काम में गिन लो, खाना बनाओ, घर में ये करो, तो उसमें भिन्नता का विचार चलता है कि नहीं चलता है? अरे अभी तो विचार की बात चल रही है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कितनी देर चलता है विचार, ये बताओ आप। तो पूरे दिन भर में कितनी देर भिन्नता का विचार चलता है? यदि आपको लगता है कि भिन्नता का विचार नहीं चलता, क्या कजाव साहब, तो प्रश्न है क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? क्योंकि यहां तो अनंत भगवान ने भिन्न बताया है, या जीव अजीव की भिन्नता का विचार चल रहा है। जीव अजीव के संबंध में अयथार्थ सिद्धांत क्या है, उसकी चर्चा चल रही है, ठीक है ना? क्यों नहीं चलता जैन साहब? तो मिथ्यात्व का जोर है। कितनी सुंदर बात लिखी टोडरमल जी साहब, है? किसका जोर है? मिथ्यात्व का जोर है। और मिथ्यात्व राजा क्या है? कब घबराता है जैन साहब? कब घबराता है? जब जीव देह और जीव की भिन्नता का विचार करने लग जाए, तब राजा अंदर से घबराता है, बोले अब हमारे को यहां से जाना पड़ेगा।
आई बात समझ? क्या कब घबराता है गजाव साहब? अरे बोलो भाई, जब ये जीव सात तत्व के संबंध में विचार करने लग जाए तब मिथ्यात्व राजा घबराता है। देखो, आप पूजा कर रहे हो, वो नहीं घबरा रहा। आप माला गिन रहे हो, वो नहीं घबरा रहा। आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, वो नहीं घबरा रहा। क्या गजाव साहब, कब घबराता है वो? कब घबराता है वो? हाँ, जब ये जीव और शरीर की भिन्नता का विचार करे। अब वह विचार चाहे पूजा के काल में करे, बहुत सुंदर। वह विचार चाहे तीर्थ यात्रा के काल में करे, बहुत सुंदर। वह विचार स्वाध्याय के काल में करे, बहुत सुंदर। वह विचार आप है ना जैसे भी करो, अगर ये विचार हो रहा है तो समझ लेना मिथ्यात्व राजा के अगेंस्ट में आपकी लड़ाई चालू है। और यदि विचार नहीं हो रहा है तो समझ लेना भूल जाए। कितने को समझ में आ गई बात? है? क्या है असली पुरुषार्थ धर्म के नाम का, ये बताओ। है वो बोलो भेद ज्ञान की आरी। अरे भेद ज्ञान की आरी तो चलानी है, लेकिन पहले समझे तो सही कि आरी को कहां लगाना है। जैन साहब, कहां से कट मारना है? एक तरफ जीव को रखना है और एक तरफ अजीव को रखना है। तो पहले जीव कौन है इसकी भिन्नता तो भाषित हो, और उसकी भिन्नता भाषित करने के लिए भिन्नता का विचार करना पड़ेगा आगम के आधार से। और ये आगम के आधार से भिन्नता का विचार नहीं करता, इसका मतलब है अभी इसको मिथ्यात्व राजा की अंडरटेकिंग है। ऋतु भाभी जी, किसकी अंडरटेकिंग है? हाँ, गजब की बात। भाई साहब, गले नहीं उतरी और धार दूं क्या इसको? खाना बनाते हो, कमाते हो, घर बनाते हो, गहने बनाते हो, उसमें तो मिथ्यात्व राजा की अंडरटेकिंग यही है? क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय भोगो, उसमें आप सुख मान के बैठे हो। लेकिन यदि मंदिर बनवा रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान दे रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, उस काल में भी आप शरीर को एक मानकर बैठे हो, उसकी भिन्नता का विचार नहीं कर रहे हो, तो भी मिथ्यात्व राजा का ही साम्राज्य चल रहा है। हाँ, वो देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सुना भी होगा कि जैसे ये जीव मंदिर आने लगा, ठीक है, तो मिथ्यात्व राजा के जो है ना, क्या बोलते हैं, सैनिक, क्या बोलते हैं, उसके दूत पहुंचते राजा के पास, महाराज अब तो ये मंदिर आने लग गया है, ठीक है, अब हमारे यहाँ से सत्ता उठने वाली है। तो राजा बोलता घबरा मत, ये मंदिर आ रहा है ना, तो ये अभी अपने को पुजारी मानने लग जाएगा, ये अपने को धर्मात्मा मानने लग जाएगा, अपनी सत्ता कुछ नहीं होने वाली है। पूजा करने लग गया तो बोले पुजारी मानने लग जाएगा। अगर वो पढ़ने लग गया, पढ़ाने लग गया तो अपने को पंडित मानने लग जाएगा। दान देने लग गया तो अपने को दानी मानने लग जाएगा। अरे मैं भगवान हूं, मैं ये शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, उदय से भिन्न, ये तो जब तक ये विचार करके भिन्नता का विचार नहीं करेगा तब तक अपने को उस रूप स्वीकार ही नहीं करेगा। और जब तक वो उस रूप का कार्य नहीं करेगा, मिथ्यात्व राजा घबराता नहीं है, बोले हमारी सत्ता चालू है। इसने तो ऐसे भव में पूजा करी है, अभी क्या नया कर लेगा ये? क्या कर जाओ सा? इसने पुराने भाव में भी पूजा करी, पूर्व में अनंत भाव में पूजा करी, इस बार भी पूजा कर लेगा। तो क्या करेगा कि अपने को वो पूज्य, मैं पूजने वाला और मैं पुजारी। आई बात समझ? क्या कितने को समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं, देखो मैं जिस एंगल से समझा रहा हूं उसी एंगल से समझना है। ये डोले मत लगाना, नहीं साहब आप तो पूजा बंद कर दे। आप पूजा करो लेकिन भेद विज्ञान चालू होना चाहिए। स्वाध्याय करो, आप भेद विज्ञान तत्व भी चिंतन चालू होना चाहिए। आई बात समझ? तीर्थ यात्रा करो, दान दो, है ना, चलना चाहिए। आज सुबह का प्रवचन था दादा का कि मुनिराज आहार लेते समय भी कैसे है, अनहारी है ना, गजब है। अच्छा, भोजन नहीं करे वो तो अनहारी है, और आहार ले तब भी अनहारी है। कितने को समझ में आए क्यों अनहारी है? क्या है? भोजन करे नहीं करे तो दुनिया मानती है अनहारी, उसमें क्या दम है? भाई भोजन नहीं किया तो आज आहार नहीं लिया, लेकिन आज भोजन करने के बाद भी अनहारी है, क्या कहता है? ये तो खोज करना पड़ेगी आप।
देखो क्या कहते हैं, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसीलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। यह है क्या करना है अपने को धर्म के नाम पर, ये बताओ आप। तो असली पुरुषार्थ क्या है धर्म के नाम पर है? क्या? हाँ, जीव की और शरीर की भिन्नता का विचार करना। अब वो कहां से होगा विचार? तो बोले आपको गुरुओं की देशना सुननी पड़ेगी, जिनेंद्र भगवान ने क्या बताया है वो समझना पड़ेगा, इसलिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ऋषभ जी भाई साहब? अब चक्कर है कि चलो जीव स्वाध्याय करने लग गया, फिर क्या गड़बड़ी हो जाती है? वो गड़बड़ी अब 7वें अधिकार में निकालो। अब 7वां अधिकार, पेज नंबर 237, 225 है। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। ठीक है, चौथे अधिकार का जीव सामान्य जीव था और 7वें अधिकार का जीव सामान्य नहीं है। कनक जी भाई साहब, सामान्य नहीं मतलब मनुष्य गति का जीव है, जैन कुल में जन्म हुआ है, ठीक है, और जिन आज्ञा को मानने वाला है। क्या ये जो 7वें अधिकार का जीव कौन सा है? जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानने वाला है, सट आवश्यक करता है, कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं सेवता और स्वाध्याय भी करता है। ठीक है, आई बात समझ जैसा। और स्वाध्याय करने के बाद भी ये, चूंकि ये प्रकरण व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत है, तो क्या है कि व्यवहार का तो इसको श्रद्धान नहीं, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान नहीं, व्यवहार के आभास का श्रद्धानी हुआ है, इसलिए वो व्यवहारवासी है। ठीक है ना, ये अपन पहले चर्चा करके चुके हैं। उसके अंतर्गत क्या गड़बड़ी होती है वो चर्चा यहां पर ली। ठीक है, मिल गया आपको पेज 200। किसकी चर्चा है ये? जैन मिथ्या दृष्टि। किसकी चर्चा है गजावत साहब? जैन मिथ्या दृष्टि। और अपन ने चौथे अधिकार में किसकी चर्चा की थी? सामान्य जीव। ठीक है, वहां पे भी जीव अजीव के संबंध में विपरीत श्रद्धा की बात थी, देह जीव को एक गिने। और 7वें अधिकार वाला क्या गड़बड़ी करता है उसकी चर्चा है। देखो, अब वो 7वें अधिकार वाला सट आवश्यक तो पालता है बाबूजी, स्वाध्याय भी करता है, क्योंकि आवश्यक में है ना, जैसा है ना। अपन 7वें अधिकार के हैं कि नहीं? तो 7वें अधिकार के अंदर पहली कंडीशन तो ये डाली है, जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानता है। अब आप जिन आज्ञा को मानते हो कि नहीं मानते हो, उसके बाद आप अपना अधिकार सिलेक्ट कर लेना कौन से अधिकार में है। ठीक है, ठीक। अब 7वें अधिकार वाला क्या है? व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि, स्वाध्याय भी करता है। ठीक है, अब स्वाध्याय करने के बाद भी जीव अजीव तत्व के संबंध में क्या भूल है? देखो, बहुत बहुत मार्मिक बात है जो 2 पंक्ति में आगे टोडरमल जी साहब ने ली है। बस ये आपको एंगल पकड़ में आ जाएगा, आपको समझ लो निहाल हो जाएगा। क्या कहा? जिन शास्त्रों से। कौन से जिन शास्त्र? हाँ, वो झूठे शास्त्र नहीं है कजाब साहब, झूठे शास्त्र नहीं है, सच्चे शास्त्र है। क्योंकि ये तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता है। जैसा इस अधिकार वाला जीव किसको मानता है? हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु को। कुदेव कुगुरु कुधर्म को सेवन करने वाला तो 5वें और 6ठे अधिकार में रह गया। ये तो 7वें अधिकार की बात है। यहाँ किसको मानता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो सच्चे शास्त्र का अभ्यास करता है और उन शास्त्रों में जीव के भेद बताए हैं कि जीव त्रस और स्थावर ऐसे 2 प्रकार का है कि नहीं है? अरे बोलो, है ना? पढ़े ना आपने आगम से, कितने? 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 काय सटकाय जीवन हननते। आप बोलते हो ना छड़ाला में 6 काय के जीव की रक्षा करते हैं मुनिराज। कौन से 6 काय के जीव? 5 तो स्थावर और 1 त्रस। ओके कजाव साहब, है कि नहीं? जीव है ना, 5 स्थावर है और 1 त्रस है।
त्रस में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री सब आ गए, है ना, भेद हो गए। तो जीव के कितने भेद हो गए? एक तरह से हो गया त्रस, स्थावर। आपने पाठशाला पढ़ी होगी कि जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। कितने हैं गजानन साहब? है कि नहीं? जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। फिर शरीर के हिसाब, इंद्री के हिसाब से विभाजन है, तो जीव कैसे है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ऐसा है ना, है कि नहीं जीव? ठीक है। और यदि गुणस्थान के आधार से पढ़ा तो ये जीव पहले गुणस्थान में, ये चौथे में, ये 7वें में, तो ऐसे गुणस्थान के आधार से तो ये सब आगम में आया कि नहीं आया? आया। तो कितने हो गए जीव? जीव कितने हो गए? हाँ, साहब जीव कितने हो गए? हाँ? हाँ? अभी देखना, बहुत मार्मिक बात है। अभी आप अपन 2 पंक्ति पढ़ेंगे, आपको देखो कितना सुंदर यहाँ पर विवेचन है टोडरमल साहब का। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस और स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान और मार्गणा आदि रूप भेद को जानता है। कौन जानता है? अरे ये व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि, हाँ, जैन मिथ्या दृष्टि। अभी प्रकरण किसका चल रहा है? जैन मिथ्या दृष्टि का। ठीक है, आप भी जानते हो तो आप इधर आ जाना, आना इधर। क्या कह जाते? जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ? बोलो, मार्गणा किसको बोलते हैं? हाँ? 14 प्रकार के गुणस्थान जीव के वर्गीकरण करे हैं ना। कैसे करे हैं वर्गीकरण? जीव के वर्गीकरण कैसे करे हैं? मोह और योग के निमित्त या उनके तारतम्य से, है ना, बंटवारा हुआ जीव का 14 प्रकार के गुणस्थान, और वो 14 प्रकार के गुणस्थान को खोजना है। किसको खोजना है गजावर साहब? 14 प्रकार के गुणस्थानों को गुणस्थान वाले जीव को खोजने के लिए 14 प्रकार के क्या है? अन्वेषण है, वो है मार्गणा है। आई बात समझ आए? ठीक है, तो 14 मार्गणा के नाम भी तो पता है आपको, गुणस्थान के भी नाम पता है कि वहां शरीर होगी, इंद्री होगी, काया होगा, और ये क्या लेशिया होगी, कसाय होगी, सम्यक होगा, 14 प्रकार की, जहां से अपने को जीव खोजना है। ठीक है गजाव साहब, किन जीवों को खोजना है? 14 गुणस्थान वालों को। अभी देखना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव हो गया, 14 गुणस्थान में जीव का बंटवारा, 14 मार्गणा से जीव की खोज हो गई, संसारी और मुक्त जीव हो गया है, 6 काय के जीव हो गए, तेरा स्थावर हो गए। ये जितनी भी विवक्षा है आगम में, ये सब व्यवहार नय की मुख्यता से है। आई बात समझ? किसकी मुख्यता से है? व्यवहार नहीं कहते किसको है? अभी बता, अभी टाइम हो गया, अपन कल चर्चा करेंगे। अभी आगे व्यवहार नहीं कहते किसको है? क्या कहता है? व्यवहार नहीं कहते किसको है? कि ये अभी बोलते हैं ना आपको कि आप पंचेंद्रीय जीव हो, तो पंचेंद्रीय जीव ये व्यवहार में से है। किससे है? व्यवहार में से, क्योंकि ये 5 इंद्रियां है ना। अभी ये इंद्रियां किसकी है? ये तो इंद्रियां तो शरीर की है ना, हाँ? और शरीर के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है। आप तो शरीर से भिन्न हो, लेकिन अभी देह को मिलाकर, जीव को मिलाकर एक कथन जो कहा है आगम में व्यवहार नय से, उस अपेक्षा से अपन क्या हो गए? संगी पंचेंद्री मनुष्य। हाँ ठीक है, किसके अकॉर्डिंग कहा? व्यवहार नय क्यों हो गया? व्यवहार नय क्यों हो गया? मिला दिया। किसको मिला दिया? जीव को और शरीर को मिलाकर एक कथन का। दोनों अलग अलग रहने पर भी है ना, व्यवहार नय कैसे किसको कहते हैं? 2 भिन्न को अभिन्न करता है और अभेद में भेद डालता है। कल अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी व्यवहार नय की, अभी बस हल्की हल्की चर्चा करेंगे, नहीं तो वो प्रकरण पहले यहाँ अपन चलाया। ठीक है, अभी हाँ हाँ, अभेद में भेद डाले वो व्यवहार, और भिन्न भिन्न को अभिन्न कहे वो भी व्यवहार। ठीक है, अभी गजाव साहब कहां पढ़ा इसने?
आगम में पढ़ा। किसने कहा? केवली भगवान की वाणी में आया है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, गणधर महाराज ने कहा है। क्या है? क्या कहा है? कि जीव के ये भेद है, स्थावर है, त्रस है, गुणस्थान वाला है, मार्गणा वाला है। ठीक है, अब मैं ये पूरी पंक्ति पढ़ लेता हूँ, ये पैराग्राफ आप घर पे पढ़ना, कल अपन फिर इसका विश्लेषण करेंगे। बहुत मार्मिक बात है ना। देखो, जिन शास्त्रों से जीव के त्रस, स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गणा रूप भेद को जानता है और अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है ना। पुद्गल के भेद क्या है वो भी अपन चर्चा करेंगे, और उनमें विशेष वर्णादि, वर्ण, रूप, रस, गंध जो भी। परंतु बस ये जो शब्द है टोडरमल जी साहब का, यहां से बिल्कुल धारा पलट गई। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। बस इस पंक्ति को मुझे समझाना है। ठीक है, एक एक बात अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूं, 2 मिनट होगी। क्या गड़बड़ी करती है, क्या गड़बड़ी करता है? शास्त्र तो पढ़ता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्र में जैसा, अध्यात्म शास्त्र में जैसा काई के लिए भेद विज्ञान को कारणभूत, याद रखना ऋतु भाभी जी, भेद कहां से डालना है? अध्यात्म शास्त्र में जैसा भेद डाला है वहां से भेद डालना है। भेद विज्ञान को कारणभूत और वही वितराग दशा को कारणभूत है। कदासा क्या क्या आप ये पढ़ लोगे कि जीव त्रस और स्थावर है, उससे काम नहीं चलेगा, मात्र उससे काम नहीं चलेगा। वो अपन कल चर्चा करेंगे, अभी मैं पढ़ता हूं। भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता, इसीलिए उसको जीव अजीव तत्व संबंधी गजब गजब की बात है। कल में आप क्या बोलता तो है कि जीव 5 प्रकार के, बोलता तो है ये 14 गुणस्थान में जीव का वर्गीकरण है, लेकिन उसको जीव अजीव की भूल है। गजब की बात। क्यों भूल है? कि ये गुणस्थान से भिन्न जीव को नहीं जानता, इसलिए उसको जीव अजीव की भूल है। ये है मुद्दा, अभी उसकी अपन चर्चा करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।